अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया बतूल। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। मैं हूं आपका मेज़बान असदुल्ला सिद्दीकी। मेट्रो 7 के प्रोग्राम अवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ जो समाजी शख्सियत मौजूद है, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आपके बड़े काम हैं, उस हवाले से आपको जाना जाता है कि मेंबर एडवाइजरी काउंसिल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है आप। इसके अलावा सऊदी अरब अल रियाज़ की मशहूर समाजी शख्सियत हैं, कई इवेंट वहाँ ऑर्गेनाइज़ कराते रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वो लोग जो उम्रे पे जाते हैं उनकी बड़ी मदद करते हैं और उम्रों पे कई लोगों को इन्होंने भेजा भी है। इसके अलावा आप कई इवेंट्स वहाँ ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। वो पाकिस्तानी जो वहाँ मुश्किलात में फंस जाते हैं उनकी ऐसे मदद करते हैं कि जैसे वहाँ पे लोग पुकारे लब्बैक तो आप हाजिर खिदमत होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की वो समाजी शख्सियत जिनके यहाँ पे एक स्कूल भी एस के बी की अकेडमी के नाम से स्कूल है, जो आज अपने स्कूल के हवाले से अपनी काफ़ी मसरूफियात वहाँ तर्क करके पाकिस्तान आए हुए हैं। तो हमें उनसे आपको बुलाना जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुश्ताक बलोची चेयरमैन साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जनाब? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं, खैरियत से। आप बताइए आप कैसे हैं और कैसा रहा आपका सफ़र, क्योंकि अभी हाल ही में आपने पाकिस्तानियों के हवाले से वहाँ बड़ी खिदमत अंजाम दी है, समाजी आपकी बड़ी खिदमत है, ज़रा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि मैं सऊदी अरब के शहर अल जुबैल और रियाज़ में मैं मुकीम हूँ और मुझे तकरीबन सऊदी अरब के शहर अल जुबैल में 45 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त सऊदी अरब गया था जब सऊदी अरब बनना शुरू हुआ था, उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी। और आजकल मैं सऊदी अरब के शहर जुबैल और रियाज़ में मुकीम हूँ। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम्स होते हैं पाकिस्तानियों के हवाले से वो सेलिब्रेट करते हैं और जहाँ तक कोशिश होती है पाकिस्तानियों की खिदमत भी करते हैं। और उसके अलावा जब प्रोग्राम होता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि दूसरे इनामात के बजाय उम्रे पे लोगों को भेजा जाए ताकि वो सवाब का सवाब भी है और लोगों को उम्रा भी नसीब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा स्कूल है ये कराची में SKB अकेडमी, जिसके हवाले से आप तशरीफ़ लाए हैं। ये पहली से प्री स्कूल से लेके 10वीं तक है ये, और ये बिल्कुल सऊदी अरब का अरामको जो है उसके स्टैंडर्ड पर ये स्कूल कायम किया गया है। वैसे ही चेयर टेबल्स हैं और वैसे ही फर्नीचर है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ उसी हवाले से उसी तरीके से यहाँ। मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि सियासी और समाजी हवाले से आपकी बड़ी खिदमत रही हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए हमेशा आप हमेशा वो इस तरह का किरदार अदा किया है, सालिसी किरदार अदा किया, उस हवाले से आप थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखें, सियासी हवाले से ज़ाहिर बात है हर पाकिस्तान का किसी न किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ होता है, लेकिन मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं किसी सियासी आप वो समझें, लेकिन मैं उसका इज़हार नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हम पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानियों का साथ दें। अच्छा, समाजी हिसाब से जो है कोशिश ये होती है कि अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं उसकी कोशिश करूँ। हाल ही में आपने माशाल्लाह रियाज से तकरीबन बसें भर भर के वहाँ लोगों को उम्र पे भेजा। इसके अलावा आपकी तकारीर और आपके जो अखबार में कॉलम्स आते हैं उस हवाले से भी हम अक्सर यहाँ पाकिस्तान में देखते रहते हैं। आप लोगों के लिए फ़ौरन दादरसी करते हैं, चाहे वो जेल के हवाले से प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, आप हमेशा लब्बैक कहते हैं और फ़ौरन उनकी मदद के लिए पहुँचते हैं। ख़ुद बाज़ाब्ता तौर पर आप सारी कोशिशें करते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि मेरी कोशिश ये होती है कि अगर किसी को तकलीफ़ हो और अगर मैं कर सकता हूँ, बात यह मैं कर सकता हूँ और सऊदी लॉ के अंदर रहते हुए, सऊदी कानून के अंदर रहते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी मदद की जाए और मदद करते भी हैं। और जहाँ तक आपने फरमाया कि भाई टीवी में और अखबारात में आता है, तो माशाल्लाह ये आप दोस्तों की मेहरबानी है कि कवरेज देते हैं, वरना जनरली तो और बहुत लोग हैं दुनिया के अंदर, लेकिन ये आपकी मेहरबानी है कि मेरी चीज़ें कवरेज होती हैं। कवरेज होने के बाद इससे एक फ़ायदा ये होता है कि दूसरे दोस्तों को भी वो मौका मिलता है कि वो भी खिदमत का काम आगे लेके बढ़ें, आगे लेके चलें। और फिर हमारा ये है कि अगर जेल का ताल्लुक़ है, लोग अक्सर जो जेल से मुझे फ़ोन भी करते हैं, पूछते भी हैं कि भाई क्या होना है, कौंसलेट कब आ रही है, क्या यानी इस हवाले से मैं बहुत हवाले में उसको मैं ज़िक्र जो करूँगा तो वो शायद कम पड़ जाए, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो जिस साइड में भी, यानी जैसे आप कहें ना कि आप फुटबॉल में या हॉकी के अंदर सेंटर फॉरवर्ड होता है तो सारी तरफ खेलता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दोस्तों को अच्छों को अपना साथ लेके चलूं
और किसी को शिकायत का मौका न दूँ मैं। हाँ, मैं माशाल्लाह आपकी जो शख्सियत है बहुत कदावर शख्सियत है, तो यकीनन प्रोफेशनल जेलसी भी आती होगी। आपके दोस्त अहबाब भी ऐसे होंगे जो कि बज़ाहिर तो आपके साथ कोऑपरेट करते हुए नज़र आते होंगे, लेकिन यकीनन पीछे से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करते होंगे, जो कि अमूमन होता है आजकल ना। तो उस हवाले जी हाँ, ये तो है कवरेज अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्तों की, भाइयों की, रियाज़ में जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी, जुबेल में जर्नलिस्ट हैं, उनकी, जद्दा के अंदर जर्नलिस्ट हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो हमारा कवरेज करते हैं और सही कवरेज करते हैं। कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं डालते। लेकिन जिसका मुझे थोड़ा सा नुकसान होता है कि पिछले दिनों एक हमारे शहर जुबेल में एक प्रोग्राम हुआ था, एक कल्चरल शो हुआ था, तो उसमें इत्तेफाकी तौर पे कह लें या वो कह लें कि मेरी कवरेज कुछ खाम में ज़्यादा हो गई, जबकि मेरा कोई वो नहीं था और ना मेरी कोशिश थी। लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से है। मेरी कवरेज ज़्यादा हो गई, जिससे कुछ दोस्त परेशान हो गए और उन्होंने परेशानी का इजहार मुख्तलिफ ज़राए से किया। तो मैं ये कहना, नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन दोस्तों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो हौसला अफजाई करें मेरी, या अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपका साथ दूँगा, मैं आपका साथ दूँगा। आप खिदमत खल्क में आगे चलें, कोशिश करें, जो मेरा साथ चाहिए मैं साथ दूँगा, हर किस्म से, माली तौर पे भी और हर तरह से मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ आपका। सवाल की तरफ जाना चाहूँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपकी तकरीबन कमोबेश 4 से 5 दहाइयों से आप सऊदी अरब में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं और उसी जज्बे को लेकर आप अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं। SKB अकेडमी माशाल्लाह फाउंडेशन जो कि आपकी अकेडमी है, स्कूल की चला रहे हैं। क्या देखते हैं फ्यूचर पाकिस्तानियों के हवाले से और अकेडमी के हवाले से? मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ये अकेडमी खोलने का मकसद पैसे कमाना नहीं है। हमारे चारों इस इलाके के अंदर हमारी फ़ीसें सबसे कम, मयार बहुत अच्छा, और स्कूल का मयार बहुत अच्छा है, लेकिन फ़ीसें सबसे कम हैं। और अभी ये स्कूल है, कुरान पाक का मदरसा भी। हमारी सियासत के मुतालिक मैं ये कहना चाहूँगा कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे, हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने थे कि मुश्ताक बलूची साहब जो कि चेयरमैन हैं SKB अकेडमी के भी, इसके अलावा मेंबर एडवाइजरी काउंसिल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, सऊदी अरब अल रियाज़ की मशहूर और मारूफ समाजी शख्सियत मेरे साथ मौजूद थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक मैसेज देना ये चाह रहे थे कि देखें, सब कुछ बाद में, पहले पाकिस्तानी और पाकिस्तानी होने की निस्बत से ये आपका बहुत बड़ा एक अहम किरदार है कि आपने गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से सऊदी अरब में खिदमत अंजाम दी, वो भी पाकिस्तानियों की बग़ैर नस्ल और रंग को देखते हुए। और इसके बावजूद आप एक लग्जरी लाइफ वहाँ गुजार रहे थे, लेकिन आपने गुजारने के बावजूद वहाँ यहाँ पाकिस्तान आए और पाकिस्तानियों की दाद रसी के लिए आपने एक खूबसूरत का अकेडमी का इफ्तिदा किया और इस अकेडमी को आगे भी फ्यूचर में आप यूनिवर्सिटी लेवल पर देखना चाहते हैं। तो अपने मेज़बान असदुल्ला सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होगा। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।